कहानी का शीर्षक चुड़ैल की चाय की दुकान। प्रस्तावना। ये कहानी है एक गांव शांतिपुर की, जहां न तो कभी भूत देखे गए थे न ही चुड़ैल। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबका यकीन बदल गया। ये कहानी एक आम इंसान मनोज और एक खास चुड़ैल कामिनी की है, जो चाय की दुकान खोलने आई थी। भाग एक अजीब सुबह। मनोज 30 वर्षीय बेरोजगार नौजवान था, जो शांतिपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना था कि वो कोई बड़ा व्यापारी बने, लेकिन आलस्य और किस्मत दोनों ही उसके खिलाफ थे। एक सुबह जब वह हमेशा की तरह गांव के नुक्कड़ पर चाय पीने निकला, तो देखा कि उसकी पसंदीदा चाय की दुकान बंद थी। लेकिन उसके ठीक बगल में एक नई दुकान खुल गई थी, चुड़ैल की चाय। मनोज को ये नाम बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, अरे भाई, चाय की दुकान है या हॉरर शो। फिर भी उत्सुकता में वह दुकान के पास गया। भाग 2। पहली मुलाकात। दुकान के अंदर एक सुंदर युवती खड़ी थी, लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा, स्वागत है, मैं कामिनी। आपको कौन सी चाय दूं, आम इंसानों वाली या खास चुड़ैलों वाली? मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, मुझे वही चाय देना जो पीने के बाद आदमी आदमी ही रहे। कामिनी मुस्कुराए बोली, ठीक है, लेकिन आज की चाय मुफ्त है, स्वाद के साथ एक राज भी मिलेगा। मनोज को लगा कोई पागल है, लेकिन चाय बहुत स्वादिष्ट थी, इतनी कि वह रोज वहां आने लगा। भाग 3। राज का दरवाजा। मनोज को कामिनी की दुकान बहुत पसंद आने लगी। उसका व्यवहार, उसका रहस्यमय अंदाज और सबसे बढ़कर चाय का स्वाद, सब कुछ मनोज को आकर्षित कर रहा था। लेकिन गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मनोज कुछ बदल गया है, अजीब हरकतें करता है। एक रात जब मनोज दुकान के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कामिनी दुकान बंद करने के बाद पीछे के कमरे में गई और अचानक गायब हो गई। उसने छुपकर देखा, कमरे में एक जादुई दर्पण था। जैसे ही कामिनी उसमें घुसी, वह हवा में उड़ गई। मनोज ने अगली रात वही किया। वह चुपचाप दुकान में घुसा और उस दर्पण को छू लिया। अचानक वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, चुड़ैलों का नगर। ये जगह सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पेड़ चमकते थे, हवा मीठी खुशबू से भरी थी और हर ओर रहस्यमयी चुड़ैलें उड़ती दिखती थी। लेकिन ये सब दिखने में सुंदर जरूर था, पर खतरे से खाली नहीं। कामिनी ने मनोज को वहां देख लिया और बोली, अब जब तुम आ ही गए हो, तो चलो मैं तुम्हें अपना सच बता दूं। कामिनी ने बताया कि वह 100 साल पुरानी चुड़ैल है, लेकिन वह इंसानों से नफरत नहीं करती। उसने इंसानों की दुनिया में दुकान इसलिए खोली क्योंकि वह चाहती थी कि चुड़ैलों और इंसानों के बीच दोस्ती हो। मनोज हंस पड़ा, मतलब अब तुम मुझे चुड़ैल बना दोगी? कामिनी गंभीर हो गई। नहीं, पर अब तुम्हारा ये राज सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हें कुछ करना होगा, या तो तुम मेरी मदद करो, या मैं तुम्हें चुड़ैलों की अदालत में पेश कर। भाग 5। दोस्ती या धोखा। मनोज ने सोचा कि यह तो बड़ा फायदे का सौदा है। एक चुड़ैल दोस्त हो तो जिंदगी मजेदार हो सकती है। उसने कामिनी का साथ देने का वादा किया। अब वे दोनों मिलकर गांव में चुपचाप अच्छे काम करने लगे, बीमारों का इलाज, खोई चीजें वापस दिलवाना, और यहाँ तक कि एक बार गांव के सरपंच की खोई गाय भी जादू से वापस लाए। धीरे धीरे गांव वालों का ध्यान कामिनी की ओर गया। सब सोचने लगे कि चुड़ैल की चाय नाम की दुकान में कुछ तो खास है। भाग 6। मुसीबत का साया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन डायन परिषद से एक और चुड़ैल आई, भयानक बीनू। उसे कामिनी की इंसानों से दोस्ती पसंद नहीं आई। उसने चेतावनी दी, कामिनी, तुम चुड़ैलों की कानून तोड़ रही हो। अगर तुमने इंसानों से नाता नहीं तोड़ा तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। कामिनी डर गई, लेकिन मनोज ने उसका साथ देने का फैसला किया। मनोज ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई कि कामिनी एक चुड़ैल है, लेकिन बुरी नहीं। शुरुआत में लोग डर गए, पर जब उन्होंने महसूस किया कि कामिनी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो उन्होंने उसका समर्थन किया। भाग 7। अंतिम परीक्षा। डायन परिषद ने कामिनी पर मुकदमा चलाया। उसे साबित करना था कि इंसानों और चुड़ैलों के बीच दोस्ती हो सकती है। मनोज गवाह बना। उसने कहा, हमने हमेशा चुड़ैलों से डरना सीखा है, लेकिन डर हर बार सही नहीं होता। कामिनी ने हमें सिखाया कि जादू का इस्तेमाल मदद के लिए भी हो सकता है। बहस चली, तर्क दिए गए, और अंततः परिषद ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। चुड़ैलें अब इंसानों के साथ रह सकती थीं, अगर वे उनका भला चाहें। समापन। चाय और बदलाव। अब चुड़ैल की चाय दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध जगह बन गई।